सभी को सलाम, हैप्पी सैबथ। अगर आपके पास आपकी बाइबल है तो मेरे साथ खोलिए भजन संहिता 136, उसका 1 और 2 अध्याय पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। इन खूबसूरत वचनों के साथ मैं आप सबका आज सैबथ की सुबह में स्वागत करना चाहूँगी। आइए हम दुआ में जाएंगे। हमारे ज़मीन और आसमान के मालिक खालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस सैबथ के दिन के लिए प्रभु जी, जो आपने हमारी ज़िंदगी में बख्शा है प्रभु जी। जो भी आज हम गीत भजन गाए प्रभु जी, वो आप ही की महिमा के लिए हो प्रभु जी। आगे का समय हम आपकी समर्थी और जीवित हाथों में देते हैं प्रभु जी। मेरी इस छोटी सी प्रेयर को सुनना और कबूल करना आपके पवित्र और जलाल नाम से मांगती हूँ, आमीन।
श्रीलंका अपने रंगीन कल्चर के लिए जाना जाता है। रोशन परंपरा, विश्वास और आध्यात्मिक प्रथाओं में है। बड़ा प्रतिशत लोग बुद्धिस्ट धर्मों का प्रथाओं का पालन करते हैं। 520 मिलियन अनुयायियों के साथ बुद्धिस्ट धर्म दुनिया का चौथा स्थान पर है। विक्टोरिया कोलंबो शहर में रहती है। वह एक रिटायर्ड टीचर है। समाज में अज्ञात लोगों में से एक की मदद करना। विक्टोरिया ने उसके लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सेवा करने का अवसर दिखाया। हमारा लक्ष्य यह है कि हमारे चर्च की मदद करना है और हमारे सदस्यों को शामिल होने से मदद करना है, समुदाय की मदद करना और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की मदद करना है या कम से कम चर्च में लाएंगे। कई वर्षों तक विक्टोरिया ने माता पिता और उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने बहन का घर इस्तेमाल किया। वह फिर से स्कूल चलाना चाहती थी। एडवेंटिस्ट चर्च से पार्टनर होकर स्कूल का नाम जायन रखा। यह स्कूल दान पर काम करता है और कई वित्तीय चुनौतियों से गुजारा है। विश्वास और दृढ़ता के माध्यम से बच्चों के लिए उपयुक्त माता पिता से को मान्यता और प्रशंसा मिलती है। शिक्षक बहुत अच्छे जानते हैं। वे आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बहुत जानकारी है। वे बहुत दयालु और विश्वास करते हैं कि वे इस बच्चों के व्यवहार और ज्ञान को विकसित करेंगे। यह शिक्षक विश्वास आवश्यकता प्रसिद्ध होकर आते हैं। वे कक्षाओं में जाने से पहले कई महीनों तक विक्टोरिया से प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। मैं वह व्यक्ति हूँ जिसके पास धीरज नहीं, लेकिन जब मैं बच्चों के साथ जायन स्कूल में काम कर रही थी तब उन्होंने मेरा धीरज को विकसित किया। या तो ईश्वर का कृपा है। ईश्वर के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं यह नहीं कह सकती कि शिक्षक मेरे बच्चों को कितना ख्याल रखते हैं। बहुत समर्पित शिक्षक हैं। जो क्लासरूम प्रेम और अनुग्रह से बना हुआ है रहता है, उसमें ईश्वर का वचन लोगों को बताने के लिए बहुत ही आनंद मिलता है। प्रार्थना करें कि विक्टोरिया और शिक्षकों के लिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को ईश्वर के बारे में बताने पाए। ग्लोबल मिशन का समर्थन करने के लिए सबों को धन्यवाद।
प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की यीशु सहाय। आज के साबत स्कूल पाठ के अध्ययन में आप सबों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जो हमारे गेस्ट हैं पास्टर आर भारती और पास्टर फ्रैंकलिन फ्रांसिस, मैं आप दोनों का भी स्वागत करती हूँ आज के हमारे साबत स्कूल पाठ के अध्ययन में। आइए हम इससे पहले कि साबत स्कूल पाठ के अध्ययन में आगे बढ़ें, खुदावन बाप को उसकी आशीषों के लिए धन्यवाद दें। अपनी आंखों को बंद करें और पास्टर आर भारती के साथ दुआ करें। आइए दुआ करें। खुदावन ज़मीन और आसमान के बनाने वाले, इस दुनिया के सृष्टि करता हमारे मालिक, हम तेरे पास आते हैं, अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जब हम इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री के द्वारा तेरे शुभ संदेश को परमेश्वर लोगों के पास पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें से हर एक की अगुवाई कर। मेरे साथ हो, पास्टर फ्रैंकलिन के साथ हो और मिसेज एलिस फ्रांसिस के साथ हो। खुदावन समझ और बुद्धि हम तेरी तरफ से परमेश्वर हमें मिले कि हम तेरे इस शुभ संदेश को लोगों तक पहुंचा सकें। और परमेश्वर लोगों के भी साथ हो, जो श्रोतागण हैं, जो देखते हैं सुनते हैं, उनको भी समझ और बुद्धि तेरी तरफ से मिले कि परमेश्वर वो भी इसको समझ सकें और अपने जीवन में परमेश्वर अमली जामा पहना सकें और तेरी आशीषों को प्राप्त करने वाले हों। हम तमाम की अगुवाई कर और हमारी इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री के ऊपर तेरी बरकत हो। मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम 2022 के दूसरे त्रिमास में हैं और इस पूरे त्रिमास में हम उत्पत्ति नाम की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि हमारी बाइबल का पहला पुस्तक है। आज पाठ 9 है और आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे उसका शीर्षक है 2 बार ठगा गया। याद वचन के लिए आप अपनी बाइबल मेरे साथ खोल सकते हैं। उत्पत्ति उसका 27वां अध्याय और उसका 36वां पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, उसने कहा, क्या उसका नाम याकूब यथार्थ नहीं रखा गया? उसने मुझे 2 बार अड़ंगा मारा, मेरा पहलौठे का अधिकार तो उसने ले लिया था और अब देख, उसने मेरा आशीर्वाद भी ले लिया है। फिर उसने कहा, क्या तूने मेरे लिए भी कोई आशीर्वाद नहीं सोच रखा है? उत्पत्ति 27:36। परमेश्वर अपने बड़े वचन पर आशीष दे। प्रिय दर्शकों, आज हम इसहाक के दोनों पुत्रों के पारिवारिक इतिहास पर चर्चा करेंगे। कहानी की शुरुआत अच्छी नहीं है, फिर भी हम याकूब की आध्यात्मिक कमजोरी के बारे में सीखेंगे। दोनों भाइयों के मध्य पिता की आशीष प्राप्त करने के विषय में सीखेंगे। हम ये भी सीखेंगे कि याकूब का अपने पिता को धोखा देना और अपने भाई को धोखा देना। याकूब के विवाह के बारे में भी आज हम अपनी चर्चा में सीखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात हम ये सीखेंगे कि परमेश्वर के लोग असफल हो सकते हैं। परमेश्वर के लोग असफल हो सकते हैं, फिर भी परमेश्वर अपनी वाचा और वायदों को पूरा करता है। आइए हम अपने इस चर्चा को आगे बढ़ाएं और हम रविवार के पाठ पे चलेंगे। और रविवार के पाठ का शीर्षक है याकूब और एसाव। इसके लिए हम पास्टर फ्रैंकलिन के पास चलते हैं। पास्टर फ्रैंकलिन, आज हमारे दर्शकों को याकूब और एसाव के बारे में बताइए, जो कि रविवार का पाठ है। हम रविवार के पाठ में हैं, जैसे कि आपने बताया, और हम याकूब और एसाव के बारे में यहाँ पर थोड़े समय के लिए जो है वो चर्चा करेंगे। और याकूब और एसाव की कहानी जो है हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और जब शायद हम अपने साब स्कूल में होते हैं, जब हम अपने कलीसिया में होते हैं, तो तब से ही जो है हमें इस प्रकार की जो बाइबल की जो कहानियाँ हैं वो जो है हमारी साब स्कूल टीचर हमें क्या करती है, सिखाती है। और इस कहानी का जो वर्णन है हम उत्पत्ति उसके 25वें अध्याय में भी जो है वो पाते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि हम थोड़े समय में जो है इस कहानी का जो निचोड़ है वो निकालने की हम कोशिश करेंगे। और हम यहाँ पर देखते हैं कि इसहाक की जो पत्नी है रबीका, वो गर्भवती हो जाती है और उनको ये पता लगता है कि मेरे पेट में जो है वो 2 बच्चे हैं और ये दोनों बच्चे जो है वो एक दूसरे से जो है वो लिपटे हुए हैं और वो दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, वो लड़ रहे हैं। और ऐसे समय में जो है रबीका को जो है थोड़ी परेशानी होती है और ये हमारी जो माएँ हैं, जो हमारी बहनें हैं, उसको बहुत अच्छी तरीके से जो है वो समझ पाएंगी। और हम यहाँ पर देखते हैं कि रबीका जो है इस बात को लेकर बड़ी परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि अगर ऐसे ही रहा तो शायद मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊंगी। और इस विषय को लेकर जो है वो परमेश्वर के पास जाती है और वो परमेश्वर से जानना चाहती कि इसके विषय में परमेश्वर की क्या योजना है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब रेबिका जो है वो परमेश्वर के पास जाती है तो परमेश्वर उससे कहता है कि तेरे गर्भ में जो है वो 2 जातियाँ जो है वो पल रही है
और हम बताते हैं कि ये दो जातियां जो हैं वो एक जाति दूसरी जाति पर क्या करेगी, प्रभुता करेगी, राज्य करेगी। एक राज्य जो है वो दूसरे राज्य पर क्या करेगा, प्रभुता करेगा या उस पर जो है वो राज करेगा। और इसी प्रकार से वो परमेश्वर ये भी बताता है रिबेका को कि दो ऐसे लोग होंगे जो क्या करेंगे, एक दूसरे पर जो है वो हावी होंगे। और उनको ये भी बताते हैं कि ये जो दो बेटे हैं और जो छोटा बेटा है, जो बड़ा बेटा है, वो छोटे बेटे के क्या हो जाएगा, वो अधीन हो जाएगा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो समय पूरा हुआ और ये दो जुड़वा बच्चे जो है वो रेबेका ने क्या किए, जन्म दिए। पहला बेटा जो है वो लाल रंग में जो है वो पैदा होता है, जिसके शरीर में जो है बहुत ही ज़्यादा जो है वो बालों से जो है वो भरा होता है और जिसका नाम जो है वो एसव रखा जाता है। और दूसरा बेटा जो है जो कि एसव की एड़ी को पकड़कर जो है वो जन्म लेता है और जिसका नाम जो है वो याकूब रखा जाता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि इस समय इसहाक की जो आयु है वो 60 वर्ष की है और दोनों लड़के जो है इस प्रकार से जो है वो आगे को बढ़ते हैं। और कहानी बताती है कि एसव जो है वो एक शिकारी बन जाता है, वो एक वनवासी बन जाता है और वो ज़्यादा समय जो है वो जंगल में रहता है और शिकार जो है वो किया करता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो याकूब है वो अपनी माता के साथ जो है वो घर में ही रहता है। पर कहानी बताती है कि इसहाक जो है वो एसव को ज़्यादा पसंद करता है और वो इसलिए क्योंकि ये जो है वो ज़्यादा समय जंगल में रहता है और अच्छा अच्छा शिकार करता है और वहाँ से अरहेर जो है वो शिकार करके लेकर आता है और जो है अपने पिता इसहाक को क्या करता है, एक स्वादिष्ट भोजन बनाकर जो है वो अपने माँ के माध्यम से जो है वो खिलाता है। और इसलिए इसहाक जो है अपने बेटे एसव को जो है वो पसंद करता है। पर हम देखते हैं कि जो रेबेका है वो अपने बेटे याकूब को पसंद करती है क्योंकि वो ज़्यादातर समय अपनी माँ के साथ घर में ही रहता है और माँ की जो है वो मदद करता है। और बताया जाता है कि एक दिन जो है याकूब क्या करता है कि जब वो अपने घर में है और वो एक लाल रंग की जो मसूर की दाल है उसको भोजन के लिए क्या कर रहा है, वो तैयार कर रहा है। और उसी समय एसव जो कि ज़्यादातर समय जंगल में रहता है, शिकार करने का काम करता है, वो थका मांदा जो है वो भूखा प्यासा जो है वो जंगल से लौटता है और फिर जब अपने भाई को देखता है कि वो लाल रंग की बहुत ही अच्छी दाल, मसूर की दाल जो है वो भोजन के लिए तैयार कर रहा है, तो वो उससे कहता है कि भाई तू क्या कर, मुझे कुछ खाने को दे क्योंकि मैं जो है बहुत भूखा हूँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि याकूब जो है उससे कहता है कि हाँ मैं तुझे भोजन देने को तो जो है वो तैयार हूँ, पर उसके एवज में, उसके बदले में मैं चाहता हूँ कि तू क्या कर, अपना पहलौठा का अधिकार तू मुझे बेच दे। और हम देखते हैं कि एसव क्योंकि बहुत भूखा था और एसव को अपने उस पहलौठे का अधिकार जो है वो पहला बेटा होने का या घर में प्रमुख स्थान रखने का उसका महत्व जो है शायद उसको उस समय समझ में नहीं आया और उस भूखेपन में उसने क्या किया, अपने उस पहलौठे के अधिकार को क्या कर दिया, अपने भाई याकूब को जो है वो बेच दिया। पर हम देखते हैं कि उत्पत्ति 27वें अध्याय में कहानी जो है एक और नया मोड़ जो है वो लेती है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर याकूब ने जो है अपने भाई एसव को क्या किया, धोखा दिया और उस भोजन के माध्यम से जो है उसका एक क्या कहना चाहिए, पहलौठे का जो अधिकार है उससे क्या कर लिया, छीन लिया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि अब जब हम उत्पत्ति 27 को पढ़ते हैं तो अब वो समय आ गया कि इसहाक जो है वो बुजुर्ग हो गया और उसकी आंधी जो है वो आंखें धुंधली हो गई और अब जो है वो शायद मरने की अवस्था में है। और ऐसे समय में हम यहाँ पर देखते हैं कि वो अपने बेटे एसव से कहता है कि तू क्या कर कि अब मेरे लिए जो है एक अच्छा अहेर का जो है स्वादिष्ट भोजन तैयार करके मुझे खिला, जिससे कि इससे पहले कि जो है मैं मरूं और मैं क्या करूं, उस स्वादिष्ट भोजन को ग्रहण करना चाहता हूं और मैं तुझे जो है वो आशीर्वाद देना चाहता हूं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब ये वार्तालाप जो है इसहाक और एसव के बीच में चल रही है और ये सब कुछ जो है वो रेबेका ने सुन लिया और सुनने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि वो अपने बेटे याकूब को बुलाती है और उसको सारी कहानी जो है उसके साथ वो साझा करती है। और माँ रेबेका जो है याकूब से कहती है कि अब तू क्या कर, अहर का इंतज़ाम कर और फिर अपने पिता के लिए क्या कर, और मैं तेरी मदद करूँगी कि एक स्वादिष्ट भोजन जो है तैयार करके क्या करें हम उसको दें और जिससे कि वो मरने से पहले क्या करें, वो आशीर्वाद तुझे दे सकें। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि याकूब कहता है कि माँ ये तो बड़ा असंभव वाला काम है क्योंकि मेरा भाई एसव जो है
उसका शरीर पूरा बालों से भरा हुआ है, उसकी आवाज़ जो है वो पिता पहचानते हैं। और जब मैं ये भोजन उनके पास लेकर जाऊंगा तो ये अवश्य है कि वो मुझसे पूछेंगे और शायद मुझे वो छू कर भी देखेंगे कि क्या सचमुच में मैं ऐसा हूँ या नहीं हूँ। और इसके लिए माँ जो है, रेबेका जो है, एक तरकीब, एक रास्ता जो है वो याकूब को बताती है कि तू क्या कर कि बकरी के 2 बच्चे मार और उसके जो चमड़े हैं उसके कपड़े बनाकर क्या कर, उसको तू पहन कर क्या करेगा, अपने पिता के पास जाएगा और मैं एक स्वादिष्ट भोजन जो है उनके लिए तैयार करके दूंगी। और जब तुमको लेकर जाएगा वो भोजन को ग्रहण करेंगे और तुझे क्या करेंगे, वो आशीर्वाद देंगे। तो कहानी बताती है कि याकूब जो है उसी प्रकार का भोजन लेकर उसे अपना भेष बदल कर जो है इसहाक के पास जाता है। और जैसे ही इसहाक उसको देखता है, उससे पूछता है कि तू कौन है। वो कहता है कि मैं ऐसा हूँ और मैंने आपके लिए जो है अहेर का स्वादिष्ट भोजन जो है बुलाया है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो धोखे से क्या करता है, अपने पिता इसहाक से जो है वो आशीर्वाद जो है वो ले लेता है। और जब याकूब वहाँ से निकलने पर होता है, उसी दौरान जो है एसो वहाँ पर पहुँचता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो फिर एसो या इसहाक के पास जाता है, उससे कहता है कि सलाम दुआ करता है। और वो कहता है कि पापा, मैंने आपके आदेश अनुसार क्या क्या अहेर का एक स्वादिष्ट भोजन तैयार करके लाया है, जिससे कि आप उसको ग्रहण करें और आप मुझे क्या करें, आशीर्वाद दें। और फिर पिता इसहाक कहता है कि कुछ समय पहले तो कोई आया था और जो कह रहा था कि मैं इसहाक हूँ, तो वो कौन था और तुम जो है वो कौन है। पर हम देखते हैं कि कुछ ही क्षणों में ये पता लग जाता है कि पहला वाला व्यक्ति जो है वो एसव जो है वो नहीं था। और इस बात को लेकर जो है एसव बड़ा दुखी होता है कि उसके भाई ने क्या किया, उसको जो है वो धोखा दिया, उसके बाप को भी क्या किया, धोखा दिया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि अब वो समय आ गया कि एसव जो है अपने भाई याकूब को जो है वो घात करने के लिए वो सोच विचार करता है। और ये बात उसकी माँ को पता लग जाती है और माँ जो है उससे कहती है कि बेटा तू क्या कर, यहाँ से जल्दी से भाग जा, नहीं तो क्या होगा कि तेरा भाई एसो तुझे क्या करेगा, जो है वो मार डालेगा। तो यहाँ पर एक अच्छा लेसन जो है, एक पाठ हम ये सीखते हैं। यहाँ पर याकूब जो है अपने पिता इसहाक से आशीर्वाद तो लेना चाहता है, पर उसका जो रास्ता है, उसका जो माध्यम है, वो एक गलत माध्यम है। उस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए वो क्या कर रहा है, अपने भाई से, अपने पिता से जो है उसको झूठ बोल रहा है और उनको धोखा जो है वो दे रहा है। हम सब भी कई बार ऐसा ही करते हैं। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, पर उसका जो माध्यम होता है, उसका जो रास्ता होता है, हम गलत रास्ता चुनकर जो है या तो झूठ बोलकर या लोगों को धोखा देकर जो है कुछ अपनाने की, हासिल करने की कोशिश करते हैं, जो कि सरासर जो है वो गलत है। तो रविवार के पाठ में हम ये सीखते हैं कि जब कभी भी हम कोई काम करें, आइए हम किसी के साथ झूठ ना बोलें और ना ही हम क्या करें, दूसरे को जो है वो धोखे में रखें। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपके बहुत ही अच्छे विचारों के लिए और बहुत ही अच्छा आपने पढ़ाया याकूब और एसाव के बारे में। आइए हम सोमवार के पाठ पे चलेंगे, याकूब और सीढ़ी, और इस विषय में आज हमारे साथ अपने विचारों को साझा करेंगे पास्टर आर भारती। अभी जैसे पास्टर फ्रैंकलिन ने बताया कि याकूब अपने भाई को धोखा देने के बाद अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से जो है वो भाग लेता है, जहाँ पर जबकि ये बेरशेबा में रहते थे। और ये विचार जो है उसकी माता ने उसके सामने रखा और उसको अपने अपने पति के पास, इसहाक के पास लेकर के गई। और उसने भी उसको समर्थन दिया कि तू जा कर के अपने हमारे जो रिश्तेदार हैं जो पूर्व देश में रहते हैं उनके पास जा कर के उनकी लड़कियों से तू विवाह करना, क्योंकि एसाव ने जो था वो कनान देश की लड़कियों के साथ शादी की थी और उससे इसहाक और रेबेका जो थे वो बहुत दुखी थे। इसलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि याकूब जो है अपने माता पिता की आज्ञा पा कर के वो वहाँ से जो है पूरब देश की तरफ, बेरशेबा से हारान की तरफ जो है वो चलता है और अपने रास्ते के सफ़र को पूरा करता है। रास्ते में सफ़र करते करते जब सूरज छुपने लगता है तो एक स्थान में पहुँच कर के वो वहाँ पर बैठ जाता है और रात को आराम करने के लिए एक पत्थर को उठा करके अपने सर के नीचे रख करके वहाँ पर वो सो जाता है। और जब वो सोता हुआ होता है रात को, तो उस वक्त परमेश्वर की तरफ से उसको एक स्वप्न जो है वो दिखाया जाता है और उस स्वप्न में वो देखता है कि एक सीढ़ी है जो ज़मीन पर खड़ी है और उसका दूसरा सिरा जो है वो स्वर्ग पर टिका हुआ है।
और वो देखता है कि सीढ़ी से स्वर्गदूत जो है वो ऊपर नीचे वो आना जाना कर रहे हैं। और जब वो इसको देखता है तो उसको देख करके उसकी आंखें उसको खुल जाती हैं और इसी स्वप्न में वो परमेश्वर से बातचीत करता है और परमेश्वर जो उसको कहता है कि मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरी रक्षा करूँगा, तेरी हिफाजत करूँगा, तुझे आशीष दूँगा। और यहाँ जब उसकी नींद खुलती है तो वो कहता है कि ये जगह जो है ये ज़रूर ऐसी जगह है जहाँ पर परमेश्वर जो है वो विद्यमान है, मौजूद है। और वो जो है उस पत्थर को जो उसने सर के नीचे लगाया हुआ था उसको खड़ा करके उस पर जो है वो तेल डालता है, यानी कि बेदी जो है वो वहाँ पर बना देता है और उस जगह का नाम वो बेतेल रखता है। बेतेल मतलब परमेश्वर का घर। ये ऐसी जगह याकूब जो है वो इसको कहता है कि ये परमेश्वर का घर है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है वो परमेश्वर को देखा है, उसके फरिश्तों को देखा है, मैंने सीढ़ी देखी है जो स्वर्ग तक जो है वो पहुँची हुई है। अजीजों, इस सीढ़ी को देख करके जो है और उस पत्थर को खड़ा करके वो परमेश्वर के साथ वादा करता है कि परमेश्वर अगर तू मेरे साथ होगा और मेरी जो है अगुवाई करेगा, मेरे लिए रहने खाने पीने का इंतजाम करेगा, तो जो भी तू मुझे आशीर्वाद देगा, जो भी तू मुझे आशीष देगा, मैं उसमें से तेरा दसवांश, तेरा हिस्सा जो है वो मैं तुझे हमेशा अर्पण करूँगा। अजीजों, ये कहानी जो है यहाँ पर हमें सिखाती है कि एसाव जो है वो परमेश्वर से दूर भाग रहा है। वो अपने परिवार को छोड़ करके जब वो दूर देश, पूरब देश की तरफ जो है वो जा रहा है और उसका संबंध जो है परमेश्वर से वो कट जाता है। लेकिन परमेश्वर जो है उसके पास आता है, स्वप्न में उसके साथ बातचीत करता है और उसको जो है जो उसने वादा अब्राहम इसहाक के साथ जो वादा किया था उस वादे को वो दोबारा याकूब के साथ दोहराता है कि मैं अपना वादा तेरे द्वारा पूरा करूँगा। और अजीजों, इस वादे को परमेश्वर जो है वो अब्राहम के वंशज के द्वारा वो पूरा करता है। वो याकूब को चुनता है और हम आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कि याकूब जो है उसके जीवन में किस तरह से वही घटना चक्र जो है वो पूरा होता है जो परमेश्वर चाहता था उसके जीवन में पूरा होने के लिए। तो यहाँ पर हम जो है आज देख रहे हैं कि याकूब जो है वो परमेश्वर से दूर भागने की कोशिश कर रहा है। परमेश्वर से दूर जा रहा है, लेकिन परमेश्वर उसके पास आता है। परमेश्वर उसके पास आता है और उसको जो है वो हिम्मत देता है, उसको आशीष देता है, उसके साथ रहने का वादा उसके साथ करता है। और यहाँ जो है हमें दिखाते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों की जो है वो हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहता है। परमेश्वर अपने लोगों की हमेशा जो है वो अगुवाई करने के लिए तैयार रहता है। भले ही इंसान जो है वो परमेश्वर से जो वो दूर जाने की कोशिश करे, लेकिन परमेश्वर जो अपना वादा है वो मेरे और आपके जीवन के द्वारा वो ज़रूर जो है वो पूरा करेगा। याकूब के इस घटना से जो उसके जीवन में जो है यहाँ पर होती है, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर उसको जो है अपना घर का रास्ता जो है उसको दिखाता है, अपने स्वर्ग का रास्ता उसको दिखाता है और उसके द्वारा आने वाले समय में हम देखेंगे कि परमेश्वर अपने वादे को जो है पूरा करेगा। तो परमेश्वर याकूब को जो है वो सीढ़ी दिखा करके कहता है कि तू जो है इस सीढ़ी के ऊपर सफ़र कर सकता है, तू इस सीढ़ी के ऊपर चढ़ सकता है और स्वर्ग को पहुंच सकता है। और याकूब भी जो है वो जो परमेश्वर उसके साथ वादा करता है उसमें वो विश्वास करता है और विश्वास करके अपने ज़िंदगी के सफ़र पर वो आगे बढ़ता है। तो परमेश्वर मुझे और आपको प्यार करता है, जिस तरह से वो याकूब को प्यार करता था, मुझे और आपको भी प्यार करता है। मुझे और आपको भी अपने महिमा के लिए वो इस्तेमाल करना चाहता है, मुझे और आपको बचाना चाहता है। भले ही हम जो है कुछ समय के लिए हम जो है उससे दूर हो जाएं, लेकिन परमेश्वर हमेशा
हमारे साथ है, हमारे संग संग है और हमारे साथ साथ रहता है। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर भारती आपके अच्छे विचारों के लिए। और आइए हम मंगलवार के पाठ पे चलेंगे जिसका शीर्षक है याकूब ठगा गया, और इसके लिए हम पास्टर फ्रैंकलिन के पास चलेंगे। पास्टर फ्रैंकलिन, मंगलवार के पाठ को आज हम अपने दर्शकों तक पहुँचाएंगे। और अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि पास्टर भारती ने हमको ये बताया कि याकूब कैसे जो है उस सीढ़ी को देखता है जो कि उस पृथ्वी से लेकर जो है वो स्वर्ग की ओर है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम उत्पत्ति उसके 29वें अध्याय को पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो है याकूब और लाबान की कहानी को जो है वो हम पढ़ते हैं। अब वो समय आ गया कि याकूब जो है वो अपनी यात्रा पर है और याकूब जो है वो एक पूर्वियों के जो है वो देश में पहुँच जाता है। और कुछ ही दूर के बाद दूर से वो देखता है कि एक उसको कुआं दिखाई देता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि कहानी बताती है कि याकूब जो है वो उस कुएं के पास जो है वो पहुँच जाता है। और जब याकूब उस कुएं के पास पहुँचता है तो वहाँ पर वो क्या देखता है कि कुछ चरवाहे हैं, 3 झुंडों में वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं जो कि अपने भेड़ बकरियों को जो है वहाँ पर पानी पिलाने के लिए जो है वो लेकर आए हैं। और बताया जाता है कि ये जो कुआं है इसके ऊपर का जो पत्थर था वो पत्थर बहुत ही ज़्यादा बड़ा और भारी हुआ करता था और कुछ लोग उसको जो है वो नहीं हिला सकते थे या नहीं सरका सकते थे। और उनका ये भी एक मानना था कि जब सब की सब क्या हो जाएंगे, जितने भी जो चरवाहे हैं जो कि अपनी भेड़ बकरियों को उन इलाकों में चराया करते थे, और जब शाम हो जाएगी तो वो सब के सब क्या होंगे, वहाँ पर इकट्ठा होंगे और फिर सब मिलकर क्या करेंगे, उस बड़े पत्थर को जो है वो सरकाएंगे और फिर पानी निकाला जाएगा और सब अपने भेड़ बकरियों को जो है वो पिलाएंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि याकूब जो है उस कुएं के पास पहुँचा हुआ है। 3 झुंड जो है वहाँ पर अपने भेड़ बकरी को पानी पिलाने के लिए जो है वो पहुँचे हुए हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं क्योंकि पत्थर बहुत भारी हैं और वो पत्थर को जो है वो नहीं उठा सकते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि अब इस दौरान जो है याकूब क्या करता है, अपने इन 3 झुंडों के साथ जो कि अपने भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए लेकर आए हैं उनसे जो है वो बात करता है। और उनसे वो कहता है कि भाई क्यों जो है तुम अपने भेड़ बकरियों को पानी नहीं पिला रहे हो। और तब उन्होंने बताया कि ये पत्थर बहुत भारी है और हमारी ये मान्यता है कि जब तक कि हम सब इकट्ठा नहीं हो जाते हैं, एक साथ मिलकर हम पत्थर को हटाते हैं और हम सब फिर क्या करते हैं, अपने चरवाहों को जो है वो पानी जो है वो अपने भेड़ बकरियों को जो है वो पानी पिलाते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि इसी दौरान जो है याकूब क्या करता है, अपने इन चरवाहों से जो है वो बातचीत करता है और उनसे वो पूछता है कि तुम जो है वो कहाँ से हो और तुम जो है वो क्या करते हो। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये चरवाहे जो है याकूब से कहते हैं कि हम जो है वो हारान से हैं और हम जो है वो भेड़ बकरियाँ चराने का जो है वो काम करते हैं। और तब याकूब उनसे पूछता है कि क्या तुमने नाहोर के पोते लाबान को जो है वो देखा है, क्या तुम उसके बारे में जो है वो जानते हो, उसका सकुशल जो है क्या तुम मुझे जो है वो बता सकते हो। तो हम देखते हैं कि ये जो चरवाहे हैं वो कहते हैं कि हाँ, हम नाहोर के पोते लाबान को जो है वो जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं और वो जो है क्या है, वो सकुशल है और कोई ऐसी परेशानी जो है वो नहीं है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि बातचीत के दौरान ही जो है जब ये चरवाहे जो है वो याकूब से बात कर रहे हैं और वो कहते हैं कि क्या तुम वो दूर से देख सकते हो, वो राहेल जो है जो कि लाबान की बेटी है, वो क्या कर रही है, अपने भेड़ बकरियों को जो है वो लेकर क्या कर रही है, वो आ रही है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ ही देर के बाद फिर क्या होता है कि वो जो है अपने भेड़ बकरियों के साथ जो है वो उस कुएं पर जो है वो पहुँच जाती है। और वहाँ पर पहुँचने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि वो जो है वो पत्थर जो है वहाँ से लुढ़का दिया जाता है और उसके बाद सब मिलकर क्या करते हैं, वो पानी को जो है वो पीते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब राहेल जो है वहाँ पर आती है तो बताया जाता है कि याकूब क्या करता है, उसको चूमता है और उसको बताता है कि मैं तुझसे जो है वो कैसे रिलेट जो है वो करता हूँ। और फिर वो उसके पापा के बारे में भी जो है वो पूछता है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही राहेल को ये सारी बातें जो हैं वो पता लगती है और तुरंत राहेल क्या करती है, वो दौड़ कर जो है
अपने पापा के पास जाती हैं और अपने फुफेरे भाई याकूब के बारे में जो है अपने पिता को जो है वो बताती है, लाबान को जो है बताती हैं। और जैसे ही जो है लाबान को ये बात पता लगती है कि याकूब जो है जो वहाँ पर आया हुआ है, वो दौड़ कर क्या करता है, वो उनके पास जाता है और उनको गले लगता है, उनको जो है वो चूमता है। और फिर क्या होता है कि ज़ोर ज़ोर से जो है वो रोने भी जो है वो लगते हैं। और तब यहाँ पर हम देखते हैं कि लाबान वो उससे कहता है कि तू क्या है कि मेरी हड्डी और मेरे मांस का जो है वो टुकड़ा है और तू क्या करेगा, मेरे साथ ही जो है वो रहेगा। और कहानी बताती है कि याकूब जो है वो लाबान के साथ जो है वो 1 महीने तक जो है वहाँ पर वो रहता है। और अब लाबान उससे कहता है क्योंकि तू मेरा रिश्तेदार है और तू मेरा बहुत ही नज़दीकी है, और इसलिए जब तू मेरी सेवा टहल करेगा तो उसके एवज में मैं तुझे क्या करना चाहता हूँ, कुछ देना चाहता हूँ, और मैं तुझसे मुफ्त में जो है वो सेवा टहल नहीं कराना चाहता हूँ। और हम यहाँ पर देखते हैं कि लाबान की जो है वो 2 बेटियाँ हैं, और बड़ी बेटी का नाम जो है लिया है और छोटी का नाम जो है वो राहेल है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो बड़ी बेटी लिया जो है वो दिखने में जो है उतनी खूबसूरत जो है वो नहीं है, उसकी आंखें धुंधली हो जाती है, थोड़ी सी जो है वो राहेल से जो है वो थोड़ी बदसूरत जो है वो दिखाई देती है। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो राहेल है वो दिखने में रूपवती है, सुंदर है, बहुत ही अच्छी दिखाई देती है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि फिर जो है लाबान जो उससे कहता है कि तू जो है इसके लिए तू क्या कर सकता है। और तब हम देखते हैं कि कहानी बताती है कि याकूब जो है राहेल को प्राप्त करने के लिए जो है उसके लिए क्या करता है, वो 7 साल जो है वो काम करता है। और 7 साल काम करने के बाद जब 7 साल पूरे हो जाते हैं और तब फिर क्या करता है, वो लाबान के पास जाता है और उससे कहता है कि अब समय पूरा हो गया है और तू क्या कर, मेरी पत्नी जो है तू मुझे दे दे, जो तूने मुझसे जो है वो वायदा प्रॉमिस किया था। और हम यहाँ पर देखते हैं कि लाबान जो है एक अपने लोगों को इकट्ठा करता है, एक बहुत बड़ा भोज जो है उनके लिए जो है वो तैयार करता है। और फिर उस सांझ को जो है वो क्या करता है, राहेल की जगह जो है वो लिया को क्या कर देता है, वो याकूब को जो है वो सौंप देता है। और सुबह जो है जब याकूब को पता लगता है कि ये राहेल तो नहीं है पर ये क्या है, ये लिया है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि याकूब जो है थोड़ा सा दुखी हो जाता है और फिर लाबान से वो कहता है कि तूने मेरे साथ ये क्या किया। और तब लाबान याकूब से कहता है कि हमारी यहाँ की परंपरा, यहाँ का जो रिवाज है वो यही है कि जब अगर बड़ी बेटी घर में हो तो बड़ी बेटी का विवाह होने से पहले हम छोटी बेटी का विवाह जो है वो नहीं करते हैं। और इसलिए जो मैंने किया है वो उस परंपरा को, उस रिवाज को देखते हुए जो है वो किया है। और अगर जो है तू राहेल को चाहता है, तुझसे शादी करना चाहता है, पत्नी के रूप में लेना चाहता है, तो तुझे क्या करना होगा, और 7 वर्ष जो है वो काम करना होगा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि कहानी बताती है कि याकूब जो है वो राहेल को प्राप्त करने के लिए क्या करता है वो, और फिर जो है वो 7 वर्ष क्या करता है, वो काम करता है। कहने का मतलब ये है वो 14 वर्ष तक जो है वो क्या करता है, वो लाबान के साथ रहकर जो है वो काम करता है। और हम इस पाठ से क्या सबक ले सकते हैं वो हमको देखना बहुत ज़रूरी है। इतिहास को क्या करता है, वो दोहराता है। आपको कहानी याद होगी, रविवार के पाठ में मैंने आपको बताया कि याकूब ने जो है कैसे अपने भाई को धोखा दिया, कैसे अपने पिता को जो है वो धोखा दिया, और वही जो है वो रिपीट हो रहा है, वही जो है वो वापस से हो रहा है। हम यहाँ पर देखते हैं कि याकूब को क्या हुआ, यहाँ पर जो है वो धोखा मिलता है। और यही हम मूसा के नियम में भी जो है वो पढ़ते हैं। मूसा के समय में क्या होता था कि आँख के बदले आँख और दांत के बदले में जो है वो दांत जो है वो तोड़ा जाता था। कहने का मतलब यहाँ पर है अजीज़ों कि हम इस कहानी से जो है वो बहुत ही अच्छा सबक ले सकते हैं। वो ये है कि हम दूसरों के साथ कोई ऐसा व्यवहार ना करें जो कि शायद आने वाले भविष्य में जो है उसी प्रकार का व्यवहार जो है वो हमारे साथ भी क्या किया जाए, जिससे कि हमें भी क्या होगा, दुख होगा। और जब ये घटना याकूब के साथ घटती है और तब उसे जो है वो इंसिडेंट, वो घटना याद आती है जो उसने अपने पिता के साथ, अपने भाई के साथ किया, और उसको बहुत दुख होता है। पर समय जो है वो बहुत निकल चुका होता है और बहुत देर जो है वो हो चुकी होती है। ताकि इससे हम एक सबक लें, कोई हम ऐसा काम न करें, किसी को धोखा ना दे, किसी को झूठ ना बोले, जिससे कि काश ऐसा ना हो कि वही बात जो है वो हमारे और आपके साथ भी जो है वो रिपीट हो सके भविष्य में। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। आइए हम बुधवार के पाठ पे चलेंगे जिसका शीर्षक है
एक परिवार की आशीष। और इसके लिए हम पास्टर भारती के पास चलेंगे। पास्टर भारती आज अपने विचारों को, जो कि एक परिवार की आशीष के बारे में बुधवार के पाठ को बता रहा है, अपने विचारों को आज हमारे दर्शकों तक साझा करें। जैसे आज का शीर्षक है, आज के दिन का एक परिवार की आशीषें हैं। और एक परिवार की आशीषें हैं, एक शादीशुदा, एक गृहस्थी जीवन की जो आशीषें हैं, उनके बारे में हम आज सीखने के लिए यहाँ पर हैं। और वो आशीषें हैं एक गृहस्थी जीवन में बच्चे जो हैं वो एक परिवार की आशीषें हैं। और उनके बारे में आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो परमेश्वर का उपहार हैं। हम बच्चों को अपने जीवन में, अपने वैवाहिक जीवन में हम अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से हम बच्चों को अपने जीवन में नहीं ला सकते हैं। ये एक बहुत ख़ास चीज़ आज हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं याकूब के जीवन के द्वारा, कि याकूब के जो है वो 2 पत्नियाँ हैं, लिया और राहेल। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं अभी कि उनके दोनों के जो है वो कोई, राहेल के साथ जो है उसकी अभी शादी हुई है और अभी राहेल के कोई बच्चा नहीं है। और यहाँ पर जो है ये भी हम देखते हैं कि याकूब जो है वो लिया को प्यार नहीं करता, वो उसको पसंद नहीं करता। लेकिन परमेश्वर जो है, यहाँ पर हम देखेंगे कि परमेश्वर किस तरह से उसकी सुधि लेता है और उसके वैवाहिक जीवन में जो है वो परमेश्वर उसको बच्चे देता है। यहाँ हम देखते हैं कि याकूब और लिया जो हैं वो शादी के बाद साथ साथ रह रहे हैं, लेकिन कुछ समय गुजरने के बाद जब परमेश्वर देखता है कि इस परिवार में पारिवारिक आशीषें जो हैं वो इनके साथ नहीं हैं। क्योंकि याकूब जो है वो लिया को प्यार नहीं करता। परमेश्वर जो है वो लिया की सुधि लेता है और उसके लिए वो रास्ते खोलता है परमेश्वर। और याकूब से, लिया से उनको जो है काफ़ी समय के बाद पहला बेटा जन्म लेता है, जिसका नाम वो रूबेन रखती है। लिया जो है उसका नाम रूबेन रखती है, जो रूबेन का मतलब है कि परमेश्वर ने मुझे देखा है, परमेश्वर ने मुझे देख लिया है। मेरी हालत को, मेरे दर्द को, मेरे दुख को जो है परमेश्वर ने महसूस किया है और इसलिए वो उसका नाम रूबेन रखती है। उसके बाद जो है फिर परमेश्वर उसको एक और दूसरा बेटा देता है और उसका नाम जो है वो सिमोन रखती है। और इसका मतलब है कि लिया जो है महसूस करती है कि परमेश्वर ने जो है वो मुझे आशीष दी है, परमेश्वर ने जो है मुझे दर्द से और लज्जा से जो है वो उभार दिया है, मेरी कोख को जो है परमेश्वर ने हरी भरी कर दिया है और मेरे वैवाहिक जीवन में परमेश्वर ने मुझे बच्चे दिए हैं। अजी जो तीसरा बच्चा, जब आखिरी बच्चा उसको पैदा होता है जिसका नाम वो यहूदा रखती है, तो उसका मतलब है कि लिया जो है परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति गान करती है। यहूदा का मतलब है कि स्तुति गान करना, परमेश्वर की प्रशंसा करना। और लिया जो है ये अपने जीवन के द्वारा करती है, जब वो देखती है कि परमेश्वर ने किस तरह से जो मेरी सुधि ली है, मेरे दर्द को, मेरे दुख को, मेरी भावनाओं को उसने जो है पहचाना है और मुझे आशीष दी है। अजीजो, उसके बाद हम देखते हैं कि लाबान जो है जब जिस लड़की को वो प्यार करता था, राहेल को, जब उसकी शादी उसके साथ होती है 4-7 साल के बाद, तो हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में भी बच्चे नहीं हैं। जबकि लाबान जो है, जेकब जो है वो यूसुफ जो है, जेकब जो है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि याकूब जो है वो अपनी पत्नी को दिलो जान से प्यार करता है, उसके साथ रहता है, उसके साथ समय गुजारता है, लेकिन उनके जीवन में, उनके वैवाहिक जीवन में कोई बच्चे नहीं हैं। और एक दिन जो है राहेल बहुत गुस्सा होकर के, बहुत दुख में, बहुत दर्द में जो है वो याकूब के पास आती है और याकूब से कहती है कि तू मुझे बच्चे दे, तू मुझे बच्चे दे। अजीजो, मैं यहाँ पर उत्पत्ति की किताब उसके 30 अध्याय की मैं यहाँ पर पहली और दूसरी आयत यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ। जैसे लिखा है, जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, तब वह अपनी बहन से डाह करने लगी और याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अजीजो, दूसरी आयत कहती है, याकूब
अपनी प्रिय पत्नी राहेल को जो है वो जवाब देता है। याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर के कहा, क्या मैं परमेश्वर हूँ? परमेश्वर ने तेरी कोख को बंद कर रखा है। अजीजों, पारिवारिक जीवन में जो आशीषें हैं वो परमेश्वर की तरफ से मिलती हैं। लिया को परमेश्वर ने आशीषें दी, लेकिन राहेल की कोख जो थी वो अभी बंद थी। और ये दोनों पति पत्नी जो हैं रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए जब परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर उनकी सुनता है। और यहाँ जो है जो ये उसकी दूसरी पत्नी है राहेल, उसकी कोख भी जो खोली जाती है और उसको पहला बेटा जिसका नाम वो यूसुफ रखती है। और यूसुफ का मतलब है कि परमेश्वर ने मेरी लज्जा, मेरा जो सम्मान है, मेरी लज्जा जो है उसको दूर कर दिया है और मेरी कोख खोल करके मुझे बेटा दे करके मुझे जो है आदर और सम्मान दिया है। अजीजों, ये हैं एक परिवार की आशीषें जो परिवार की तरफ से, जो परमेश्वर की तरफ से परिवार को मिलती हैं। यहाँ खास बात जो है मैं जो अपने दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि पति और पत्नी के बीच में, एक वैवाहिक जोड़े के बीच में परमेश्वर जो है वो परमेश्वर की तरफ से बच्चे उस परिवार को दिए जाते हैं। और पति और पत्नी अपनी तरकीबों से, अपनी सोच विचार से, अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से वो अपने वैवाहिक जीवन में बच्चे नहीं ला सकते जब तक कि परमेश्वर उनकी सुधि ना ले। याकूब की, लिया की और राहेल की परमेश्वर ने सुधि ली और उनको परिवार की आशीषें बच्चों के रूप में, उपहार के रूप में परमेश्वर ने उनको वो आशीषें दी। और वो मेरे और आपके जीवन में, हमारे इस समाज में भी, हमारे वैवाहिक जीवन के जोड़ों के बीच में भी परमेश्वर जो है जब बच्चे देता है, जब बच्चे जो है पारिवारिक जीवन में आते हैं, एक वैवाहिक जीवन में आते हैं, तो हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने इन बच्चों के रूप में हमें उपहार दिया है। हम उनकी देखभाल करें, उनकी परवरिश करें और उनको परमेश्वर की नज़दीकी में उनको हम आगे बढ़ाएं। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर भारती आपकी बहुत ही अच्छे विचारों के लिए, जो आज आपने हमारे दर्शकों तक पहुँचाया कि एक परिवार की आशीष। आइए हम बृहस्पतिवार के पाठ पे चलेंगे जिसका शीर्षक है याकूब छोड़ देता है, और इसके लिए हम पास्टर फ्रैंकलिन के पास चलेंगे जो आज अपने विचारों को हम तक साझा करेंगे। हम गुरुवार के पाठ में हैं, बृहस्पतिवार के पाठ में हैं और जिसका शीर्षक है याकूब छोड़ देता है। और हम इसके लिए जो है उत्पत्ति उसका 30वां अध्याय जो है 25वें आयत से लेकर 32वें आयत तक जो है हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कहानी जो है हमें इस प्रकार से बताती है कि याकूब जो है वो कई वर्षों तक जो है लाबान की सेवा टहल करने के बाद जो है अब याकूब जो है वो अपने घर जो है, जो कि परमेश्वर ने उससे वायदा किया था, उसको प्रॉमिस किया था, वो वापस जाने के बारे में क्या करता है, सोच विचार जो है वो करता है और उसके लिए योजना भी जो है वो बनाता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि बाइबल में ये भी पढ़ते हैं, इतने लंबे समय तक अपने मामा लाबान के साथ रहने के बावजूद भी जो है उसने जो है बड़े धैर्यता पूर्वक जो है अपने काम को जो है उसने किया और कभी भी जो है उसने अपने काम का विरोध नहीं किया और अपने मामा के विरोध में जो है वो नहीं गया। और जो भी काम उसको मिलता था एक वफादार कामगार के तौर पर क्या किया, उसने अपने मामा के प्रति जो है वो सेवा टहल करी और अपने काम को जो है वो पूरा किया, ये जानते हुए भी कि लाबान ने क्या किया, उसको ठगा है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि उसके बावजूद भी क्या करता है, वो दुखी नहीं होता है, निराश नहीं होता है और अपने मामा को जो है ये बातें जो है वो दर्शाता नहीं है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये याकूब जो है बहुत अच्छे से समझ रहा है कि उसके मामा लाबान ने क्या किया, उसके साथ जो है वो पक्षपात जो है वो किया है। और ये सब को जानने समझने के बावजूद भी जो है वो अपने उस धैर्य को जो है वो कायम रखता है और उसके बदले में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत जो है वो नहीं करता है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि समय बदलता है और राहेल को जो है वो एक बेटा पैदा होता है और याकूब जो है अब अपने परिवार के बारे में सोच विचार जो है वो करता है। अब उसको लगता है कि अब मैंने जो है अपने परिवार के बीच में जाना चाहिए, मैंने अपने देश जो है वो वापस जो है वो जाना चाहिए। और अब उसके साथ ही साथ
वो इस बात को लेकर भी जो है वो चिंतित है, क्योंकि अब जो है उसका परिवार बढ़ते जा रहा है और वो ये सोचता है कि जो धन, जो संपत्ति मेरे पास है, जो सामान मेरे पास है, क्या वो काफ़ी है, पर्याप्त है कि मैं अपनी वाइफ, अपने बच्चों की, अपने लोगों की जो है वो देखभाल जो है उन्हीं पैसों से जो है वो कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो इन्हीं बातों को जो है वो सोच विचार जो है वो करता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि इसी दौरान जो है लाबान को ये बात पता लग जाती है कि याकूब जो है वो क्या करना मांग रहा है, अपने देश वापस जो है वो जाना मांग रहा है। और तब लाबान जो है याकूब के पास आता है और लाबान बिल्कुल भी नहीं चाहता कि याकूब क्या करे, उसको छोड़कर जो है वो जाए, क्योंकि लाबान ने इस बात को अनुभव किया था कि याकूब का जो उसके परिवार में रहना, उसकी सेवा टहल करना, उसकी देखभाल करना, उसकी भेड़ बकरियों की जो है अब वो देखभाल करना, और उसकी वजह से जो है जो परमेश्वर ने जो है लाबान को और उसके परिवार को जो है, उसके भेड़ बकरियों को, सबको जो आशीष दी थी, लाबान उसको स्वयं अनुभव कर चुका था। और इसलिए जो है लाबान बिल्कुल नहीं चाहता था कि याकूब क्या करे, अपने देश जो है वो वापस जाए। पर उसके साथ ही साथ लाबान इस बात को भांप जाता है, इस बात को पता लगा लेता है कि शायद याकूब अब रुकने वाला नहीं है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि लाबान उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तू मांग, तू क्या मांगना चाहता है, और जो कुछ तू मांगेगा क्या करूँगा, मैं तुझे जो है वो दूंगा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि याकूब ने कहा कि तूने क्या किया है, मेरी सेवा टहल करने को जो है वो देखा है कि मैंने तेरे भेड़ बकरियों की जो है वो कैसी परवाह करी है, मैंने तेरी सेवा जो है वो कैसे टहल करी है। मेरे आने से पहले तेरे पास कितनी भेड़ बकरियां थी, मेरे आने के बाद जो है उसमें कितना इजाफा हुआ है, ये सब कुछ तू जो है वो जानता है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि लाबान उससे कहता है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूँ, और वो ये भी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तू क्या कर, तू यहाँ से ना जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। पर यहाँ पर देखते हैं कि याकूब कहता है कि तू अब मुझे ना जाने के लिए जो है वो ना कहे। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि वो कहता है कि तूने मेरे बारे में सब कुछ जो है वो जाना है, पर मैं अपने परिवार को लेकर जो है यहाँ से जाना जो है वो चाहता हूँ। और तब यहाँ पर देखता है याकूब कहता है लाबान से, अगर तू मेरे लिए कुछ करना चाहता है तो मैं चाहता हूँ कि तू क्या कर, मेरे लिए जो है वो एक काम कर। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो कहता है कि अगर तू मेरे लिए ये एक काम करेगा तो मैं क्या करूँगा, फिर तेरी भेड़ बकरियों को जो है और भी बेहतर तरीके से क्या करूँगा, चराऊँगा, उनकी जो है वो देखभाल जो है वो मैं करूँगा। और उसके लिए अब याकूब जो है लाबान से ये कहता है कि आज ही मैं क्या करूँगा, जहाँ पर तेरी भेड़ बकरियाँ हैं मैं उसमें से निकलूँगा या मैं उसमें से जो है वो गुजरूँगा। और मैं चाहता हूँ कि जो भी भेड़ बकरियों के बीच में से जो चीती वाली और चित कबरी हो, और जो भेड़ काली हो और जो बकरी चित कबरी और चित वाली हो, उन्हें मैं अलग कर रखूँगा और वही मेरी क्या होगी, वो मजदूरी होगी। और वो कहता है कि जब मैं तेरी भेड़ बकरियों के बीच में से निकलूँगा और ये बातें जहाँ पर मैं देखूँगा और उन भेड़ बकरियों को मैं अलग करूँगा, और वो क्या होंगी, वो मेरी मजदूरी होगी, वो मेरी कहलाएंगी। और अगर मैंने किसी कारणवश जो है उनको छोड़कर किसी को भी अगर मैं ग्रहण कर लेता हूँ, अपना लेता हूँ, तो वो जो है एक तरीके से चोरी कहलाई जाएगी। और फिर जो है ये क्या होगा, तेरे और मेरे बीच में क्या होगा, एक साक्षी, एक गवाही का कारण भी जो है वो बनेगी। और हम यहाँ पर देखते हैं कि तब लाबान उससे कहता है कि हाँ तेरे कहे अनुसार जो है वो वैसा ही हो। और हम यहाँ पर देखते हैं कि याकूब जो है वो काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार करता है और वो लाबान के साथ ही जो है वो रहता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि याकूब का इतने लंबे समय तक अपने धैर्य को बनाए रखना, अपने धैर्य में कायम रहने की भी जो है वो कारण है। पहली बात तो जो है हम यहाँ पर देखते हैं कि वो वापस जल्दी इसलिए भी नहीं जाना चाहता था क्योंकि हमने अभी कहानी में पढ़ा है, क्योंकि जब उसने अपने भाई एसव के साथ घात किया था तो एसव जो है उसको मारने पर तुला हुआ था। और इसलिए हम देखते हैं कि उसकी माता ने क्या किया था, उसको जो है वो भगा दिया था या उसको जो है वो भेज दिया था। तो उसके मन में जो है वो डर भी जो है वो बैठा हुआ था और इसलिए जो है वो अपने देश वापस जाने में जो है वो विलम्ब कर रहा था, वो देर जो है वो कर रहा था। और उन सब के बावजूद भी जो है वो अपने उस धैर्य में जो है वो कायम था। दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि याकूब को परमेश्वर पर अपना संपूर्ण विश्वास और भरोसा था। उसको ये पता था कि परमेश्वर का अपना एक उपयुक्त समय होगा और मैं जब तक कि परमेश्वर मुझे जाने के लिए नहीं कहेगा
मैं क्या करूँगा, यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो वो परमेश्वर के उस कहे का इंतज़ार कर रहा था कि परमेश्वर मुझे जो है वो कब कहे कि मैं क्या करूँ, यहाँ से जो है वो मैं जाऊँ। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो समय भी आ जाता है और जब परमेश्वर क्या करता है, याकूब से कहता है कि अब क्या करना होगा, तुझे यहाँ से जो है वो जाना होगा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे पास्टर भारती ने हमें बेतेल के बारे में जो है वो बताया था, और यहाँ पर अब परमेश्वर याकूब को बेतेल की परमेश्वर के रूप में क्या करता है, वो दिखाता है, दर्शाता है। और अब जो है याकूब क्या करता है, उस आज्ञा को जो है वो मानता है और वो लाबान को छोड़कर जो है वो जाने की योजना जो है वो बनाता है। और अब जो है वो लाबान को छोड़कर जो है अपने परिवार के साथ वापस जाने की तैयारी में है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि इसलिए भी जो है याकूब जो है वापस जाना चाहता है, क्योंकि अब उसके पास परिवार है, अब वो अकेला जो है वो नहीं है, और कि वो अपने परिवार की देखभाल करना चाहता है, उनकी परवरिश करना चाहता है। और इसके साथ ही साथ एक और बड़ा कारण है कि याकूब जो है अब लाबान को छोड़कर जाना चाहता है, क्योंकि इस अब जो है लाबान के जो बेटे हैं वो बड़े हो गए हैं और उनको जो है याकूब के बारे में, उसकी धन संपत्ति के बारे में सब कुछ जो है वो पता लग गया है। और अब याकूब को इस बात का भी डर है कि अगर वो ज़्यादा समय तक यहाँ पर रहेगा तो लाबान के बेटों को जलन हो जाएगी, ईर्ष्या हो जाएगी, और वो क्या करेंगे, उसकी उस धन संपत्ति को देखकर, उसके भेड़ बकरियों को देखकर जो है वो क्या कर सकते हैं, उसकी हत्या भी जो है वो कर सकते हैं, उसको हानि पहुंचा सकते हैं। और इसलिए जो है वो क्या करता है, अपने परिवार के साथ जो है वो यात्रा पर जो है वो निकल जाता है। पर यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि वो परमेश्वर के उस आज्ञा का जो है वो इंतज़ार करता है कि जब परमेश्वर उससे कहे जाने के लिए। और हम यहाँ पर देखते हैं कि तभी क्या करता है, वो यहाँ से वो निकलता है। और ये याकूब का जो है अपने लाबान मामा के घर से जाने का जो है, जब वो अपने वापस देश जाने की योजना बनाता है और वहाँ पर जो है उसकी जाने के लिए शुरुआत करता है, तो यहाँ पर जो है एक अच्छा सबक जो है हम सबों के लिए है, और वो ये है कि जो परमेश्वर के काम के लिए आगे बढ़ते हैं और उन लोगों के लिए परमेश्वर क्या करता है, वो योजना तैयार करता है और उन लोगों के लिए एक इस प्रकार की नई जो है वो शुरुआत होती है कि वो आगे जाके क्या करे, परमेश्वर के काम को जो है वो करें। तो आइए अजीज़ों, कई बार हमारे जीवन में भी जो है इस प्रकार की जो है वो घटनाएं घटती हैं, तो हमें और आपको हर परिस्थिति में जो है, जैसे याकूब जो है वो धैर्यवान रहा, किसी भी प्रकार की उसने शिकायत नहीं करी, हम भी क्या करें, अपने धैर्य को बनाए रखें, परमेश्वर के उस उपयुक्त समय का जो है वो इंतज़ार करें कि जो परमेश्वर अपने समय के अनुसार जो है वो देता है, वो सिर्फ अच्छा उत्तम नहीं देता, पर वो क्या करता है, वो सर्वोत्तम भी जो है वो हम सबों को देना चाहता है। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। और आइए हम शुक्रवार के पाठ पे चलेंगे और शुक्रवार के पाठ को हमारे साथ आज साझा करेंगे पास्टर आर भारती। आज के पर्चे में जो हमने खास करके याकूब के जीवन के बारे में सीखा है, और याकूब के जीवन के दो पहलुओं को आज हम शुक्रवार के पर्चे के द्वारा सीखने के लिए जा रहे हैं कि याकूब के जीवन के दो पहलू हैं। एक पहलू है कि जब उसने अपने तरीके से, अपनी समझ से, अपनी माता की समझ से उसने जो है अपने पिता को धोखा दिया, अपनी कामयाबी को जो है प्राप्त करने के लिए उसने गलत रास्ता चुना। ये एक पहलू है कि उसने परमेश्वर को जो है नकार दिया, परमेश्वर को जो है उसने छोड़ दिया, और उसने जो है अपनी समझ का, अपनी माता की समझ का जो सहारा लेकर के उसने कामयाबी को प्राप्त करने की कोशिश की। ये एक पहलू है, और इस पहलू के द्वारा हम देखते हैं कि जब उसने ये किया तो उसके जीवन में परेशानियां आई, दुख आया, कठिनाइयां आई, और वो मुसीबतों में पड़ा रहा। दूसरा पहलू है कि अब जब वो अपने माता पिता को छोड़ करके अपने मामा लाबान के घर की तरफ को जा रहा है, तो रास्ते में परमेश्वर से उसकी मुलाकात होती है। परमेश्वर उसके साथ बातचीत करता है, और परमेश्वर जब उसके बातचीत करता है, उसके साथ उसको वादा करता है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये याकूब के जीवन का दूसरा पहलू शुरू होता है कि अपने आप को अब वो पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देता है। और उसका हम यहाँ पर देखते हैं कि जब वो लाबान के घर जाता है तो वहाँ पर उसका परिवार बसता है, उसकी शादी होती है, उसके बच्चे होते हैं, परमेश्वर उसको आशीष देता है। और ये भी जो है हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है वो याकूब को चुना,
और परमेश्वर ने जो है उसको बुलाया और तब याकूब ने परमेश्वर का हाथ पकड़ा। तो अजीजों, इंसान जो है वो परमेश्वर से दूर भागने की कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर मुझे और आपको प्यार करता है। मेरे और आपके साथ जो है वो अपना संबंध बनाना चाहता है, मुझे और आपको आशीष देना चाहता है। ये हम याकूब के जीवन के द्वारा हम सीखते हैं कि जब याकूब ने परमेश्वर का हाथ पूरी तरह से थाम लिया तो परमेश्वर ने उसको कितनी आशीष दी कि वो जो था अपने मामा के घर खाली हाथ वो जो है आया था। लेकिन अब जब वो अपने मामा के घर से अपने ससुर के घर से वो जा रहा है तो उसका खानदान भरा पूरा है, उसके पास धन और संपत्ति हैं, उसके पास 11 बेटे हैं, उसका परिवार जो है वो पूरा भरा पूरा परिवार है। और अब जो है वो वापस अपने घर की तरफ जो है वो लौट रहा है, इस उम्मीद के साथ कि मैं अपने माता पिता से मुलाकात करूंगा, अपने भाई से मुलाकात करूंगा जिसके साथ मैंने जो है वो धोखा किया था। मैं अपने पिता के पास पहुंच करके उससे माफ़ी मांगूंगा जिसके साथ मैंने जो है उसको धोखा दिया। अजीजों, मैं जो ख़ास बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि लाबान की जो माँ थी रबेका, उसने जो है उसका गलत कामों में साथ दिया और उसको जो है इसका फल जो है वो भुगतना पड़ा कि याकूब जो है जब अपने घर को छोड़ करके लाबान के घर की तरफ को जाता है, जब वो लौट करके आता है काफ़ी समय के बाद, तो उसकी मुलाकात अपनी माँ से नहीं होती, क्योंकि उसकी माँ जो है वो परमेश्वर में उस वक्त तक सो जाती है और वो जो है अपनी माँ को जो है वो ये कहने के लिए उसको समय नहीं मिलता कि माँ आपने जो है मुझसे गलत काम कराया, परमेश्वर तुम्हें और मुझे जो है वो माफ़ करे। लेकिन अपने पिता इसहाक को मिलकर के, अपने भाई एसाव को मिलकर के वो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और कहता है कि आप जो है मुझे माफ़ करो, क्योंकि परमेश्वर ने जो है मुझे आशीष दी है, मेरी सुधि ली है और मेरे परिवार को जो है उसने खुशहाल किया है। तो ये दो पहलू हैं आज शुक्रवार के पर्चे में जो हम सीखते हैं कि हम अपनी समझ का सहारा कभी ना लें, हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहें। परमेश्वर हमें सफलता देगा, कामयाबी देगा। हमें कामयाबी जो है वो अपनी शक्ति और ताकत से नहीं बल्कि परमेश्वर की तरफ से हमें कामयाबी मिलती है। हम अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से अनंत जीवन को भी हम नहीं प्राप्त कर सकते, अपने कामों से हम अनंत जीवन को नहीं पा सकते। परमेश्वर का अनुग्रह जब तक हमारे जीवन में नहीं होगा तो हमें अनंत जीवन प्राप्त नहीं होगा। जब तक हमारे जीवन में परमेश्वर की अगुवाई नहीं होगी, उसकी दया नहीं होगी, हमें हमारे जीवन में जो है वो कामयाबी वो नहीं आएगी। इन दो पहलुओं के द्वारा मैं अपने दर्शकों को यही बताना चाहता हूँ कि आइए हम और आप परमेश्वर के पास चलें और उसी से दुआ करें, वही मुझे और आपको कामयाबी दे और वही मुझे और आपको अनंत जीवन के लिए मुझे और आपको तैयार करे। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर भारती आपके अच्छे विचारों के लिए, और सचमुच आपका विचार बहुत ही अच्छा था जो आज आपने हमारे सामने रखा। प्रिय दर्शकों, आज हमने अपने सबक स्कूल पाठ के अध्ययन में बहुत कुछ सीखा। याकूब और एसाव के बारे में सीखा। याकूब जब वो जा रहा था उसने जो स्वप्न देखा, स्वप्न में जो सीढ़ी देखी, उसके बारे में हमने सीखा। किस तरह याकूब ठगा गया उस बारे में भी हमने सीखा, और ये सीखा कि एक परिवार की आशीष कैसी होती है। और हमने बृहस्पतिवार के पाठ में देखा कि याकूब सब कुछ छोड़ के अपने घर वापस आ जाता है। और शुक्रवार के पाठ में पास्टर भारती के द्वारा हमने ये सीखा कि हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना चाहिए, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। आइए परमेश्वर हम सबको आशीष दे जब हम अपना पूरा भरोसा परमेश्वर पर रखते हैं। आज का उम्मीद करती हूँ सबक स्कूल पाठ का अध्ययन हम सबों के लिए आशीष का कारण रहा होगा। इससे पहले कि आज के हम सबक स्कूल पाठ के अध्ययन को खत्म करें, मैं जो आज हमारे मेहमान थे पास्टर आर भारती और पास्टर फ्रैंकलिन, दोनों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें,
सब स्कूल पाठ के अध्ययन को ख़त्म करें और पास्टर फ्रैंकलिन के साथ दुआ करें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके बहुत बहुत धन्यवादित हैं आज के सब स्कूल पाठ के अध्ययन के लिए। धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु, याकूब के जीवन में से हमने बहुत कुछ सीखा है। हम अपने जीवन में भी कई बार इसी प्रकार की गलतियां करते हैं। हम अपने ज्ञान, बुद्धि, समझ, अपने औहदे का भी बहुत फ़ायदा उठाते हैं और उस पर अपना भरोसा रखते हैं और कुछ ऐसे गलत काम करते हैं, कुछ ऐसे गलत निर्णय लेते हैं जो कि शायद आने वाले भविष्य में हमारे लिए नुकसान का कारण बनते हैं। प्रभु, आज हमने याकूब के जीवन में से सीखा है कि हम अपना संपूर्ण विश्वास, भरोसा जो है सिर्फ और सिर्फ आप पर रखें और अपनी समझ का सहारा ना लेते हैं। प्रभु, जो कुछ भी आपकी मर्जी है हम उसको पूरा करने वाले बन सकें। पुनः प्रभु, आज के अच्छे सब स्कूल पाठ के लिए और आज के अच्छे सब स्कूल संगति के लिए जो कि हम सब ने मिलकर आज के पाठ को सीखा है, हम इसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। हम सबके पाप और गुनाहों को आप माफ़ करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। तेरे पास पाऊं मैं तुझ में आराम, टूट जाऊं तेरे बिना, तू ही है मेरे दिल की राह। यीशु तेरी मुझको जरूरत है, हर एक पल जरूरत है, तू जो मेरा रखवाला, तेरी जरूरत है। जहाँ पाप बढ़े, कृपा बढ़े, कृपा तू देता रहे, तू जहाँ मैं हूँ आज़ाद, क्योंकि तू है जो मुझ में, तू जहाँ मैं हूँ आज़ाद, क्योंकि तू है जो मुझ में। यीशु तेरी मुझको जरूरत है, हर एक पल जरूरत है, तू जो मेरा रखवाला, तेरी जरूरत है। मुझे स्तुति करना सिखा तू, जब मैं संकट में पड़ूं, खड़ा ना रह पाऊं, संभाल मुझे, विश्वास मेरा तू रहे, खड़ा ना रह पाऊं, संभाल मुझे, विश्वास मेरा तू रहे। यीशु तेरी मुझको जरूरत है, हर एक पल जरूरत है, तू जो मेरा रखवाला, तेरी जरूरत है। यीशु तेरी मुझको जरूरत है, हर एक पल जरूरत है, तू जो मेरा
नमस्कार, यीशु है, जय मसीह। एक बार प्रभु का वचन लेकर के आप सबों के सामने आते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है, ताकि बहुत दिन के बाद दोबारा मैं आप सबके साथ परमेश्वर के वचन बांट सकूं और उस पर चर्चा करने सकूं। आज का विषय जो मैंने चुना है, जो पदस्थल मैंने चुना है, जिस पर अपने विचार को आधारित कर रहा हूं, ये वचन मिलता है हबक्कुक का किताब, उसका 2 अध्याय और 2 पद में। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, दर्शन की बात लिख दे, वरन पटिया पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाएं। हबक्कुक को परमेश्वर यह संदेश देते हुए बताया कि जो संदेश, जो दर्शन की बातें हैं, जो सुसमाचार है, उद्धार की बातें हैं, उनको पटिया पर लिख दे, ताकि दौड़ते हुए व्यक्ति भी उसे साफ साफ पढ़ सके। आज मैं आप सबों के बीच में इसी वचन पर आधारित अपना संदेश मैं बांटना चाहता हूँ। परमेश्वर का संदेश जो है मानव जाति के लिए दिया गया है, संपूर्ण मानव जाति के लिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि सारे मानव जाति को बता दिया जाए कि परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बचाने के लिए क्या किया है, और ये भी कि वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो। मरकुस का किताब उसका 16 का 15 में लिखा है, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। यह प्रभु यीशु मसीह का आदेश बड़ी स्पष्ट है, बड़ी स्पष्टता के साथ यह आदेश दिया गया है कि सारे सृष्टि को, सारे जाति के लोगों को सुसमाचार सुना दिया जाए। दूसरा पत्रस उसका जो है 3 और उसका 8 में हम लोग पाते हैं, कहता है तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। सुसमाचार हमें इसीलिए प्रचार करने के लिए कहा गया है, ताकि जो है सारे मानव जाति को प्रभु यीशु मसीह के उद्धार का संदेश उनको मिले। परमेश्वर ये भी नहीं चाहता कि कोई नाश हो, सबको मन फिराव का अवसर मिले। और यही कारण है कि संसार को जो है सुसमाचार प्रचार करने के लिए दिया गया है। लेकिन सुसमाचार है क्या? जो सुसमाचार हमें दिया गया है, क्या हम बड़ी स्पष्टता के साथ, बड़ी सफाई के साथ संसार के सामने हम पेश कर रहे हैं? कभी कभी हमें समझना पड़ता है कि हमारा सुसमाचार क्या है। बाइबल के अनुसार हम जानते हैं कि मानव जाति ने पाप किया है और पाप परमेश्वर से अलग हो गया है, परमेश्वर से दूर चला गया है और मृत्यु के वश में चला गया है। हमारे लिए उद्धार पाने का मतलब है मृत्यु पर विजय पाना, अपने अनंत जीवन जिसे हमने खो दिया है उस पर विजय पाना। जब कोई व्यक्ति के पास समस्या होता है तो उसका समाधान भी होता है। एक बार एक व्यक्ति ने अपना पर्स खो दिया, उसमें काफ़ी रकम थे, और जब उसको पता चला कि उसका जो पर्स खो गया हो तो बहुत चिंतित हो गया। अब जो उस व्यक्ति के लिए समस्या था कि उसका पर्स जो खो गया है, और उसके लिए समाधान यही था कि उसका पर्स वापस उसको मिल जाए। उसके सारे दोस्त इधर उधर ढूंढने लगे, खोजने लगे। काफ़ी परिश्रम करने के बाद, काफ़ी मेहनत करने के बाद उनका जो पर्स मिल गया, और उसमें जितने रकम थे वो भी सही सलामत मिल गया। उस व्यक्ति का खुशी को बयान नहीं किया जा सकता। वो व्यक्ति बहुत खुश हो गया। हमारे पास भी यही संदेश है। हमारा समस्या क्या है? जैसे उस व्यक्ति का समस्या था उसका पर्स खो जाना और उसको मिल जाना ही उसका जो समाधान था। हमारे पास समस्या है कि हमने अनंत जीवन खो दिया है। हमें जो जीवन दी गई थी परमेश्वर के द्वारा से, हमने उसको खो दिया है, और इसी जीवन को हमें पुनः प्राप्त करना ही हमारे लिए खुशखबरी है, सुसमाचार है। लेकिन इन बातों को हम बड़ी स्पष्टता के साथ संसार के सामने हम पेश नहीं कर रहे हैं, और यही बात संसार को हम कभी कभी जो है उलझा देते हैं। हमारे संदेश बड़ी स्पष्टता से नहीं होते हैं, हमारे विश्वास भी बड़ी स्पष्ट नहीं है कि हम क्या विश्वास करते हैं, और जो बातें हम कहते हैं वो भी बहुत स्पष्ट नहीं है। तो आज का बात जो है, जो हबक्कुक का किताब में जो है लिखा है कि संदेश को तू साफ साफ लिख दे, ताकि दौड़ते हुए व्यक्ति भी पढ़ ले। भाइयों और बहनों, उद्धार का संदेश सिर्फ हमारे पास है, और संसार के आज करोड़ों लोग उस उद्धार के संदेश से दूर हैं।
और सारे लोगों को हमें सुसमाचार सुनाना है। लेकिन बहुधा हम सुसमाचार जो है उनको समझा नहीं पा रहे हैं, उनको हम उलझा देते हैं और इस तरह से लोग हमारे सुसमाचार को समझ नहीं पाते, वरन हमारे जो है सुसमाचार में उलझ कर रह जाते हैं और उसको बेकार समझ करके उसे छोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए मैंने हमारे उत्पत्ति का तस्वीर में देखा है, चाहे वो सेवेंथ एडवेंटिस्ट मिशन के द्वारा से बनाया गया हो या तो किसी भी कलीसिया के द्वारा से बनाया गया तस्वीर हो, उसमें जो सृष्टि का तस्वीर है उसमें आदम और हवा को पाप करने के पहले भी उनको नंगा दिखाया गया है। पाप करने से पहले उनको नंगा दिखाया गया है और उनकी लज्जा छिपाने के लिए किसी झाड़ी के पीछे उनको खड़ा कर दिया गया। तो ये तस्वीर गलत बना है। सही बात तो ऐसा है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को नंगा नहीं बनाया था, उनको जो है धार्मिकता का वस्त्र से सुसज्जित बनाया था। आज किसी भी स्वर्गदूत को नंगा हम नहीं पाते हैं, स्वर्गदूतगण भी सुंदर वस्त्र से सुसज्जित होते हैं और आदम और हवा भी उसी तरह से, जिस तरह से स्वर्गदूत अपने धार्मिकता का वस्त्र से सुसज्जित हैं, वैसे ही आदम और हवा भी धार्मिकता के वस्त्र से सुसज्जित थे। आदम और हवा को जो है स्वर्गदूतों के जैसा अगर दिखाया जाता सिर्फ पाप से पहले और पाप करने के पश्चात उनको नंगा दिखाया जाता तो सुसमाचार संसार के लोगों को समझाने में बहुत आसान होती। लेकिन हो सकता है हमने कुछ बातों को स्पष्टता के साथ नहीं समझा है, नहीं रखा, इसलिए सारे संसार के लोगों को हमने उलझा करके रख दिया है। आज बड़े बड़े विद्वान जब उनको सृष्टि का कहानी आप बताएंगे तो विद्वान लोग कहते हैं कि ऐसा परमेश्वर की सेवा करने का क्या फ़ायदा जिसने मनुष्य को नंगा बनाया, जो मनुष्य को एक वस्त्र नहीं दे सकता, उनके लिए कुछ उपाय नहीं कर सकता, इसे परमेश्वर को सेवा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और लोगों को यह कहने का अवसर इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमने लोगों को सुसमाचार में उलझा दिया है। हमारा समझ स्पष्ट नहीं होने के कारण, हमारा ज्ञान स्पष्ट नहीं होने के कारण से संसार के विद्वान लोगों को हम उलझा दिए हैं। अगर हम आदम और हवा को पाप करने से पहले स्वर्गदूतों के जैसा अगर दिखा देते, उसके बाद पाप करने के पश्चात उनके जो धार्मिकता का वस्त्र जो जिससे सुसज्जित थे उसके बिना उनको हम दिखाते तो हम बता सकते थे कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समान सुसज्जित बनाया था, सुंदर बनाया था, लेकिन हम पाप करने के द्वारा से नंगे हो गए हैं और परमेश्वर दोबारा हमें इसी सुंदर वस्त्र देने के लिए प्रयास कर रहा है। यही वस्त्र हमें फिर पहनाना चाहता है, इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह को जगत में भेजा। तो इस तरह से हम सुसमाचार को समझा सकते थे, लेकिन हमने अपने समझ के कारण से बहुत सारे लोगों को सुसमाचार में उलझा दिया है। योना का संदेश बहुत स्पष्ट था, बोलता है कि नीनवे का बुराई बढ़ गया है और 40 दिन के बाद नीनवे शहर पलट दी जाएगी। यह संदेश इतना स्पष्ट था कि लोगों को फिर अगर मगर करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जब लोगों ने स्पष्ट संदेश सुना तो उन्होंने मन परिवर्तन किया। ठीक उसी तरह से हम लोग पाते हैं नूह का संदेश भी बहुत स्पष्ट था। दूसरा पत्रस 2:5 में हम लोग पाते हैं जहाँ पर नूह को धर्म का प्रचारक कहा गया है। नूह एक प्रचारक था, लेकिन हम समझ सकते हैं कि नूह जो है उस समय पूरे दुनिया में अकेले घूम नहीं सकता था, लेकिन नूह का जो है सबसे बड़ा प्रचार करने का उसका जो तरीका था और वो था नाव बनाना। नूह लोगों को बता रहा था कि दुनिया पर बाढ़ आने वाली है, पृथ्वी पर बाढ़ आने वाली है, और नूह उसी के साथ साथ बड़ी मेहनत के साथ वो नाव बना रहा था। और यही उसका संदेश और उसका काम, ये दोनों में इतना तालमेल था कि लोग जो है पूरे सुसमाचार को कि नूह एक जहाज़ बना रहा है और नूह का कहना है कि इस पृथ्वी पर बाढ़ आने वाला है, ये बात जो है सारे पृथ्वी के मानव जाति तक चला गया और सारे संसार के लोगों ने इस बात को सुना कि एक व्यक्ति है, नूह नाम का एक व्यक्ति है जो नाव बना रहा है और उसका संदेश है कि पृथ्वी पर बाढ़ आने वाली है। तो ये संदेश बहुत स्पष्ट था और इसीलिए जो 120 साल, जैसा कि हम विश्वास करते हैं, 120 साल तक नूह सब जगह नहीं गया, लेकिन संदेश सब जगह गया। जिसने भी सुना कि नूह जहाज़ बना रहा है और उसका कहना है कि पृथ्वी पर बाढ़ आएगी, ये संदेश बड़ी तीव्रता के साथ संसार पर फैली और सारे लोगों ने सुसमाचार को सुन लिया। इसके पश्चात ही परमेश्वर इस पृथ्वी पर बाढ़ भेजा और सारा संसार नष्ट हो गया था। लेकिन हमारा संदेश जो आज बहुत स्पष्ट नहीं है। जैसा कि अभी मैं आप लोगों को उदाहरण में बताया
कि हमारा जो है आदम और हवा का जो परमेश्वर ने सृष्टि किया, पर अपने स्वरूप में सृष्टि किया, इस संदेश को संसार के सामने, बुद्धिमान लोगों के सामने हमने बड़ी विकृतता के साथ उसको पेश किया है, और इसलिए संसार के लोगों को सुसमाचार को समझने में दिक्कत होती है। उसी तरह से हमारे बहुत सारे संदेश हैं, बहुत स्पष्ट नहीं है, और इसीलिए आज का वचन जो हबक्कूक का किताब उसका 2:2 में लिखा है, सारे बातों को स्पष्टता से बोली जाए, स्पष्टता से लिखी जाए, ताकि दौड़ते हुए व्यक्ति भी अगर उस बोर्ड को देखे तो साफ साफ उसको पहचान सके। आज हमारे संदेशों को बहुत साफ तरह से रखना बहुत ज़रूरी है। स्वर्ग जाने का जो अवधारणा है वो भी जो है हमारा साफ नहीं है। स्वर्ग जाने का जो अवधारणा है वो साफ नहीं है। सुसमाचार हमारा साफ नहीं है। उद्धार का संदेश हमारा साफ नहीं है। पूरा दुनिया मानती है कि मनुष्य मरने के बाद स्वर्ग जाएगी, स्वर्ग चले जाएंगे। बौद्धिक दर लोगों का यही धरना है कि मनुष्य मरने के बाद स्वर्ग चला जाएगा। यह स्वर्ग चले जाने का अवधारणा जो संसार में पैदा हुई, कहाँ से पैदा हुई, यह जो है एक बड़ी झूठ पर निर्धारित है। शैतान ने आदम और हवा से कहा था कि उस पेड़ का फल खाओगे तो नहीं मरोगे, लेकिन आदम और हवा को बहुत जल्दी ही पता चल गया कि उस पेड़ का फल खाने के द्वारा से वो नंगे हो गए, और उसके बाद जल्दी ही वो लोग मरने वाले हैं। जब उनको मरने वाले हैं तो शैतान ने उन पर एक दूसरा झूठ उन पर कहा कि तुम मर जाओगे तो कोई बात नहीं, तुम घाटे का सौदा में नहीं हो। मैंने जो तुम्हें फल खिलाया है, मैंने तुम्हें कोई गलत काम नहीं दिया है, क्योंकि तुम मरने के बाद तुम स्वर्ग चले जाओगे। इस तरह के शैतान का ये दूसरा जो झूठ था, आज लोगों में ये बड़ी जोरदार ढंग से उनके दिमाग पर घुस गया है। और आज हम सुसमाचार के वाहक भी हम इन सारे संदेशों को हम जो है ठीक से समझा नहीं पाते हैं। यूहन्ना का पुस्तक उसका 3:16 में बोलता है, यीशु हमें अनंत जीवन देने आया। बोलता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमारा सुसमाचार यही है, हमारा स्पष्ट सुसमाचार यही है, परमेश्वर के स्पष्ट सुसमाचार यही है, क्योंकि हमारा समस्या यही है। हम पाप करने से हमने अनंत जीवन खो दिया है। हमारे जीवन में ब्रेक आ गया है, रुकावट आ गई है, और प्रभु यीशु मसीह उसी रुकावट को, उसी बाधा को दूर करने के लिए आया, ताकि हमारा जीवन, हम अनंत जीवन हम पा सके। जिस जीवन पर जो विराम लग गई है उस जीवन को आगे बढ़ाया जा सके। तो इस तरह से जो है सुसमाचार कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मत्ती का किताब उसका 5:5 में लिखा है, धन्य है जो नम्र हैं, क्योंकि वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। सही बात, सही सच्चाई ये है कि परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया और इस पृथ्वी पर जो है स्थापित किया, ताकि ये पृथ्वी मानव जाति के लिए एक निवास स्थान हो। ये पृथ्वी मनुष्य का जो है अनंत का निवास स्थान था। ये पृथ्वी पर भी मनुष्य को रहना था, हमेशा हमेशा यहीं पर रहना था, उसको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मानव के लिए यही स्वर्ग था, इसी में हमेशा रहना था। लेकिन क्योंकि मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, और इसलिए उसके जीवन में विराम आ गया, मृत्यु आ गई, और इस तरह से हमने अनंत जीवन से जो है हम खो दिए हैं, हम अनंत जीवन से वंचित हो गए हैं। यशायाह का पुस्तक उसका 24 और उसका 4 से 6 अगर हम पढ़ेंगे तो बोलता है, पृथ्वी अशुद्ध हो गई है, हमारी पृथ्वी अशुद्ध हो गई है, और इसलिए बहुत जल्द ये पृथ्वी जो भस्म होगी, और कुछ लोगों को उसमें से भी बच करके निकालने की संभावना है। तो ये बिल्कुल साफ तस्वीर पेश करता है कि हमारा इस पृथ्वी जिस पर मनुष्य को बनाया गया था, इसी मिट्टी से हमें बनाया गया है, और पाप करने के कारण हमने अनंत जीवन का जो सिलसिला है उसको हमने खो दिया है। अनंत जीवन में ब्रेक आ गया है, उस पर रुकावट आ गई है, और प्रभु यीशु मसीह आया ताकि हमें वही अनंत जीवन दोबारा दे सके। जहाँ तक पृथ्वी की बात है, हमारे पाप से हमने पृथ्वी को अशुद्ध कर दिया है। तो इस तरह से प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार है, ये सुसमाचार मानव के लिए इंडिविजुअली भी है और इस पृथ्वी के लिए कलेक्टिवली भी है। सारे संसार के लोगों के लिए और इस संपूर्ण पृथ्वी के लिए सुसमाचार है, और मानव जाति के लिए व्यक्तिगत रूप से भी है। हम व्यक्तिगत रूप से उद्धार पाते हैं, और इस पृथ्वी का भी उद्धार होना बहुत ज़रूरी है। ये पृथ्वी हमारे पापों के कारण से अशुद्ध हो गई है, उसको शुद्ध करने का ज़रूरत हो गया है।
और इसीलिए तब कहता है पृथ्वी अशुद्ध हो गई है, बहुत जल्द भस्म होने वाली है, और उसमें से कुछ लोग बचेंगे जो परमेश्वर की बातों को जानते हैं। दूसरा पत्रस 3:7 में लिखा है, पृथ्वी को जलाने की योजना है, पृथ्वी को जलाए जाने के लिए रखा गया है और न्याय के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे, बोलता है दूसरा पत्रस 3:7 में। तो ये पृथ्वी को जलाया जाना है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी अशुद्ध हो गई है। इस पृथ्वी को रहने लायक बनाना है, उसको पवित्र करना है, ताकि मानव जाति, बचाए गए लोगों को उस पर बसाया जा सके, बचाए गए लोग उस पृथ्वी पर अनंत जीवन का आनंद ले सके। इसलिए तो परमेश्वर इस पृथ्वी को शुद्ध करने वाला है। लेकिन तब जो है हम इन बातों को हम कम बातें करते हैं। सुसमाचार यही है कि हमने परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ा है, और इसलिए परमेश्वर हमारे पास संदेश लेकर के आया कि परमेश्वर जो हमारे जीवन में जो विराम लग गया है उसको जो है परमेश्वर अनंत जीवन हमारा उसको उस सिलसिला को आगे बढ़ाएगा और इस पृथ्वी को शुद्ध करके मानव जाति को इस पृथ्वी पर फिर स्थापित करेगा। तो सुसमाचार यही है। लेकिन हम जो है इस सुसमाचार को ना पेश करके, इन बातों को जोर ना दे करके स्वर्ग जाने की बात हम कहते हैं, जो सच्चाई नहीं है। स्वर्ग जाने का जो आइडिया है, स्वर्ग जाने का जो विचारधारा है, वो जो है एक संपूर्ण ज्ञान नहीं है। अगर हम लोग देखेंगे स्वर्ग के विषय में, अगर हम लोग पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था का किताब, उसका 23 अध्याय में जो पर्व हैं, ये पर्व में जो भविष्य में जो घटने वाली घटनाओं का उसका जो है एक तस्वीर है, उसका जो है एक नाटकीय रूपांतर है। उन नाटकीय रूपांतर के द्वारा से परमेश्वर ने उन त्योहारों के द्वारा से, उन पर्वों के द्वारा से यीशु मसीह और उसके साथ जो है भविष्य में घटने वाली सारी घटनाओं का जो है उसको रूपांतरित किया गया। उसमें से आखिरी पर्व था झोपड़ी का पर्व, जिसमें यहूदियों को, इस्राएलियों को अपने घरों को छोड़ करके 1 हफ्ता झोपड़ियों में उनको रहना पड़ता था। और ये झोपड़ी जो है स्वर्ग का पर्याय है। हम इस पृथ्वी को कुछ दिनों के लिए छोड़ेंगे और हम स्वर्ग में रहेंगे। इस बात को समझाने के लिए वो झोपड़ी का पर्व दिया गया था। झोपड़ी का पर्व जिसमें कि 1 हफ्ता, सिर्फ 1 हफ्ता के लिए लोग अपने घर के अगल बगल में झोपड़ी बनाकर उसमें रहते थे और 1 हफ्ता के पश्चात पुनः अपने घर वापस लौट करके आते थे। अपना घर इस पृथ्वी का प्रतीक है और झोपड़ी उस स्वर्ग का प्रतीक है। लेकिन आज हम बातें करते हैं उसी स्वर्ग के विषय में, सबसे ज़्यादा बातें करते हैं। हम स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग की लालसा, स्वर्ग की लालच हम लोगों को दिखाते हैं, जो कि सच्चाई नहीं है। हमें लोगों को बताना है हमारा परमेश्वर यीशु मसीह जिस मिट्टी से हमें बनाया, जिस पृथ्वी पर हमें बनाया, उसी पृथ्वी को नवीनीकरण करने वाला है, हमारे जीवन को नवीनीकरण करने वाला है और इस पृथ्वी पर हमें बसाने वाला है। यूहन्ना का 14 अध्याय और उसका 3 पद में प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। भाइयों और बहनों, हमें स्वर्ग की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर हम पाप नहीं करते तो हम इसी पृथ्वी पर रहते, सदा तक हम इसी पृथ्वी पर रहते। लेकिन क्योंकि हमने पाप किया है, अब इस पृथ्वी को जलाए जाने की आवश्यकता है, शुद्ध करने की आवश्यकता है। इसलिए तब हम अस्थायी रूप से परमेश्वर हमें इस पृथ्वी पर से हटाने वाला है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी स्पष्टता से कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जगह तैयार कर रहे हैं। हमारे लिए इस पृथ्वी के अलावे कोई और दूसरा जगह नहीं था, कोई दूसरा रेडीमेड जगह नहीं था। स्वर्ग तो परमेश्वर का है। भजन संहिता उसका 115 उसका 16 में लिखा है, स्वर्ग तो परमेश्वर का है परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। स्वर्ग परमेश्वर का निवास स्थान है, लेकिन इस पृथ्वी मनुष्यों को दी गई है जहां हमें रहना था। लेकिन हमने जो है उस सिलसिला को पाप करने के कारण तोड़ दिया है और इसलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह को वैकल्पिक रूप से, एक अस्थायी रूप से हमारे निवास स्थान बनाने की आवश्यकता पड़ रही है। और इसी बात को समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे पिता के घर में रहने का स्थान है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में हमारे लिए जगह तैयार करने चला गया है। इब्रानी का किताब उसका 11 अध्याय और उसका जो है इब्रानी 11 अध्याय और उसका अगर हम लोग पढ़ेंगे 10 में लिखा है, क्योंकि वह उस स्थिर नेव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है।
अब्राहम के विषय में कहा गया है कि अब्राहम एक ऐसे नगर, एक ऐसे शहर, एक ऐसे देश का इंतजार करता था जिसका बनाने वाला परमेश्वर। अब्राहम स्वर्ग का कामना नहीं करता था, स्वर्ग का अभिलाषी नहीं था। वो जानता था कि मेरे लिए परमेश्वर एक नगर, एक देश, एक नई पृथ्वी बनाने वाला है और उसी का बाट जोता था। कहता है अगर उसका 16 को अगर हम लोग पढ़ेंगे, इब्रानी का किताब उसका 11 का 16 अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा है, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश का अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। परमेश्वर हमारे लिए एक नगर तैयार किया है और इसी नगर को तैयार करने के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को मैं यही समझाने जा रहा हूँ कि स्वर्ग रेडीमेड तौर से मनुष्य के लिए बनाया हुआ नहीं है। स्वर्ग परमेश्वर का निवास स्थान है और पृथ्वी मनुष्यों के लिए। तो ये जो है स्वर्ग जो है हम जा रहे हैं, परमेश्वर हमारे लिए एक नगर तैयार किया है ताकि जो है हम अस्थायी तौर पर इस पृथ्वी को छोड़कर 1000 साल के लिए हम उस बनाए हुए नगर में हम निवास करने सके, ताकि जो है इस पृथ्वी को शुद्ध करने का सारा प्रक्रिया पूरा किया जा सके। तो इस तरह से हम लोग पाते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय में, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय हम पढ़ेंगे तो इस प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में उस नगर का जो है संपूर्ण तौर से उसका वर्णन किया गया है। संपूर्ण तौर से वर्णन किया, उसको नया यरूशलेम उसको नाम दिया गया है। और 16 पद में कहता है, वह नगर वर्गाकार बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी, और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस निकला, उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। तो परमेश्वर जो है हमारे लिए एक नगर बनाया है। मैं परमेश्वर को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इस पृथ्वी के राजा राजवाड़े चाहे धनी लोग तो गरीबों से, मजदूरों से अपना घर बनवाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर तो इस पृथ्वी पर हमें बचाने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए, हमारे जीवन को बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आया और खुद अपना प्राण दे दिया, स्वर्ग चला गया, हमारे लिए घर तैयार कर रहा है, नगर तैयार कर रहा है और हमारे लिए, ताकि हम उस नगर में हम रह सकें। हमारा परमेश्वर इस धरती के राजाओं से उल्टा है, इस धरती के मालिकों से उल्टा है। इस धरती के मालिक तो मजदूरों से अपना घर बनवाते हैं, लेकिन हमारा मालिक, हमारा प्रभु, हमारा ईश्वर तो हमारे लिए वो घर बनाता है ताकि हम उसमें जा सकें। तो ये सच्चाई है, ये सुसमाचार है। तो इस तरह से हम पाते हैं पहला कुरिन्थियों का पुस्तक उसका जो है पहला कुरिन्थियों का पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसका 9 पद बड़ा सुंदर पदस्थल है जिसको कि हम लोग हमेशा पढ़ते हैं। लिखा है, परंतु जैसा लिखा है कि जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हमारा परमेश्वर ने इस पृथ्वी को तैयार किया ताकि हम इसमें रहने सकें, लेकिन जब हम पापी हो गए, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़े, अनंत जीवन खो दिए, तो यीशु मसीह इस पृथ्वी को बचाने के लिए, इस पृथ्वी का नवीनीकरण करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, अपना प्राण दे करके हमें व्यक्तिगत तौर से हमें बचाया और अंत में इस पृथ्वी को भी परमेश्वर जो है बचाने वाला है। जैसा कि हम लोग 2 पतरस 3:7 में हम लोग ने पढ़ा, कहता है ये पृथ्वी जलाए जाने के लिए रखी गई है और इसको शुद्ध किया जाना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से हम लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे। बोलता है कि परमेश्वर इस पृथ्वी को पुनर्स्थापना करने के लिए आ रहा है। यह पृथ्वी का दोबारा जो है नवीनीकरण होगा, पुनर्स्थापना होगा, मनुष्य का पुनर्स्थापना होगा और इस पृथ्वी का भी पुनर्स्थापना होगा। पहला 2 पतरस का किताब और उसका 3 अध्याय और 3 अध्याय और उसका जो है 13 पद में हम लोग पाते हैं। 3:13 में 2 पतरस 3:13 में लिखता है, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी। नए आकाश और नई पृथ्वी हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर हमारे लिए बना रहा है। और इसलिए जो 2 पतरस उसका 3:13 ये प्रतिज्ञा को दोहराता है, कहता है
उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नए पृथ्वी की आस देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी। जो नगर परमेश्वर हमारे लिए आसमान में कहीं पर बना रहा है, जिसको कि हम स्वर्ग कहते हैं, बाइबल में बहुत सी जगह लिखा है कि यीशु मसीह हमें लेने के लिए आ रहा है, हमें ले जाएगा, स्वर्ग में ले जाएगा। लेकिन यह स्वर्ग हमारे लिए बनाई गई है और बहुत सुंदर से प्रकाशित हुआ के 21 अध्याय में उस शहर का लंबाई चौड़ाई किन किन धातुओं से वो बना है, उस सोने चांदी और बहुत ही बहुमूल्य पत्थरों का वहाँ पर चर्चा की गई है, जिससे ये जो नगर बना है। और इस शहर पर यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएगा। लेकिन प्रकाशित हुआ कि हमें साफ साफ बताता है ये शहर भी आसमान में स्वर्ग में हमेशा नहीं रहेगा। ये शहर, ये नई यरूशलेम इसी पृथ्वी पर वापस लौट करके आएगी। 21 अध्याय में प्रकाशित हुआ कि 21 में कहता है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहला पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार की गई हों। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद ना मृत्यु रहेगी, ना शोक, ना बिलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। तो आज का संदेश में मैं उसको निचोड़, इसका निष्कर्ष मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी से बनाया है और इसी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाया, लेकिन क्योंकि इस पृथ्वी जो है पाप से भर गई है और हम सभी पापी हो गए हैं, इसलिए हमारे परमेश्वर को वैकल्पिक ढंग से जो है एक जगह तैयार करने का ज़रूरत पड़ा। और परमेश्वर ने उस सुंदर शहर को बनाया है जो जिसके विषय में हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, जैसा कुरिन्थियों की पुस्तक में पौलुस कहता है। और अगर 21 अध्याय में प्रकाशित हुआ कि हम देखेंगे तो उस शहर का हम जो प्रारूप हम पाते हैं, उस शहर का जो है ढांचा हम देख पाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए कैसा शहर बनाया, जो शहर की अंत में इसी पृथ्वी पर वापस लौट करके आएगी। तो हम ये पृथ्वी हमारा घर है। इसलिए मत्ती की पुस्तक 5:5 में कहता है, धन्य है जो नम्र है, क्योंकि इस पृथ्वी के वारिस होंगे। तो हम ये पृथ्वी पर रहने के लिए परमेश्वर हमें बना रहा है। आज इस पृथ्वी पर जो है लोग इस पृथ्वी को प्यार करते हैं, इस पृथ्वी पर लोग अच्छे अच्छे घर बना रहे हैं, इस पृथ्वी पर लोग धन संपत्ति और खेत और वगैरह जो है जमा कर रहे हैं। इस पृथ्वी से लोगों का प्यार है। अगर सुसमाचार अगर लोगों को हम समझाने सकें कि ये पृथ्वी पाप से भर गई है और इसलिए पर हमारा परमेश्वर इस पृथ्वी को शुद्ध करने वाला है, इस पृथ्वी को साफ करने वाला है, पाप रहित करने वाला है और उसके बाद इसी पृथ्वी पर हम सदा बसे रहेंगे। इस बात को जो सुसमाचार का मूल भेद है, अगर इसको संसार को हम समझा सकें तो सुसमाचार के प्रति लोग ज़्यादा आकर्षित होंगे, बजाय कि लोगों को हम एक स्वर्ग जाने का काल्पनिक बात हम उनको बताते रहें। ऐसे भी मुझे लगता है स्वर्ग जाने का आइडिया ये परमेश्वर का नहीं लेकिन शैतान का आइडिया है, क्योंकि हम पाते हैं यशायाह का पुस्तक और उसका जो है 14 और उसका 12 से 13 में शैतान का ही यह अभिलाषा था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, परमेश्वर के सिंहासन पर बैठूंगा, अपना सिंहासन वहाँ स्थापित करूंगा और परमेश्वर के समान हो जाऊंगा। तो ये जो है शैतान का जो आइडिया था। तो जब हम कहते हैं कि स्वर्ग पर जाएंगे, स्वर्ग पर चढ़ूंगा, स्वर्ग पर जाएंगे, ये विचारधारा को जब हम लेते हैं तो ये विचारधारा शैतान का उपजाया हुआ विचारधारा है। शैतान अब के मन में जो था स्वर्ग पर काबिज होने का, आज वही विचारधारा मनुष्य के हृदय पर आ गई है। लेकिन हमारा परमेश्वर हमें स्वर्ग में लेने के लिए नहीं, इस पृथ्वी को नवीनीकरण करके, इस पृथ्वी को शुद्ध करके इसी पृथ्वी पर बसाने के लिए यीशु मसीह हमारा तैयार किया है योजना और इसी पृथ्वी पर हमें बसाएगा। यही सच्चाई है। तो हमें अपने सुसमाचार को, अपने संदेश को, जो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है, बड़ी स्पष्टता के साथ हमें लोगों को पेश करना है। अगर इस सुसमाचार को हम पेश करने सके, यह पृथ्वी पर हम सदा बसे रहेंगे, इस पर पेड़ लगाएंगे, अपना घर बनाएंगे, खेती बाड़ी करेंगे और कभी हम मरेंगे नहीं, ये चीज़ प्रभु यीशु मसीह हमें देगा। इस बात को हम समझाने सकेंगे संसार को, तो मेरा ख्याल से सुसमाचार को ज़्यादा लोग पसंद करेंगे और हमारा सुसमाचार ज़्यादा स्पष्ट होगा। परमेश्वर हम लोगों को आशीष दे।
ताकि हम अपने संदेश जो भी लोगों को से प्रचार करते हैं उसको साफ साफ संसार के सामने हम कहने सके। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरा दया और आशीष के लिए, क्योंकि तू हमें इस पृथ्वी पर मिट्टी से बनाया और इस पृथ्वी पर निवास करने के लिए ही बनाया, क्योंकि हम पापी हो गए हैं प्रभु, और हमारे पाप के कारण संसार अशुद्ध हो गई है। तो इस संसार को शुद्ध करने वाला है और हम सभी मनुष्यों को भी तू शुद्ध करने वाला है, और इस पृथ्वी को एक नए पृथ्वी तू बनाने वाला है जिसमें मानव जाति को सर्वदा के लिए तू बसाएगा। यही तेरी योजना का मूल हिस्सा है प्रभु। आज हम जितने भी श्रोता हैं सबों को तू समझ और शक्ति दे। हम स्वर्ग जाकर के प्रभु, हम स्वर्ग में हमेशा नहीं रहेंगे, लेकिन ये तो एक अल्पकालिक समय के लिए, थोड़े अवधि के लिए, पृथ्वी को शुद्ध करने के लिए प्रभु हमें इस पृथ्वी पर से उठाया जाएगा, ताकि पृथ्वी शुद्ध किया जाए और पुनः आकर के हम इस पृथ्वी पर सदा लो बसे रहे। इस संदेश को हम स्पष्टता से समझें, स्पष्टता के साथ दुनिया के सामने हम पेश करने सके। ऐसी मदद हमें दे। हमारे पाप गुनाह को क्षमा कर, और आज के सारे श्रोताओं को प्रभु तू आशीष दे। छोटे बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ज्ञान कर। आमीन।